जैसे भी किसी भी चीज़ पे अगर गर्मियाँ हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है जब उस सनलाइट उस पर आती है तो बेटा कोई भी पत्थर या कोई भी चीज़ अगर सनलाइट में रखी हुई है पूरा दिन, तो हम देखते हैं कि उसका जो है वो बहुत गर्म हो गई है ना, वो गर्म हो गई है। तो इसी तरीके से जो इस लेयर में क्या होता है बेटा, बहुत बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होता है, जैसे ही सनलाइट आती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। गर्म होने की वजह से वो इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं, और ऑफ कोर्स इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत स्पीडली इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये इधर उधर मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये देखो ऐसे दिखाया है, जो आयंस को दिखाया है, ठीक है, ये आयंस है, और इन्हीं की वजह से जैसे जो है ये आयंस जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं रेडियो रेज जितनी भी होती है अर्थ पे वापस, ठीक है। इसीलिए जो रेडियो या टीवी रिलेटेड जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो भी इसमें हो जाते हैं, और ये खुद भी इसको रिफ्लेक्ट करती है। अब बेटा नेक्स्ट जो आता है वो हमारी लेयर आती है, वो एक्सोस्फीयर है, ठीक है, फिफ्थ लेयर है। दिस इज द फिफ्थ लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। एक्सोस्फीयर मतलब कि जो सबसे बाहर की साइड है। इसमें आप देखिए इसमें क्या करा है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, सबसे बाहर की लेयर है ये हमारी। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, इसमें बहुत ही कम एयर होती है, ठीक है, एयर कम होती है, क्योंकि देखो बेटा जितना भी हम हाइट के साथ ऊपर जाते जाएंगे तो वहाँ पे जो एयर की क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। जो थर्ड है, लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। अब बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सी इस एयर से, इस लेयर से यहाँ पे कौन सी गैसेस मिलना स्टार्ट हो जाता है, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ओके, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये टू गैसेस यहाँ से मिलनी शुरू हो जाते हैं, और ऊपर स्पेस में तो ये ऑफकोर्स मिलती ही है, ठीक है। यहाँ और बेटा जितने भी हमारे जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो किस जो जैसे हमारा सन है वो किस वजह से इतना ज़्यादा, मतलब उसमें उससे हमें लाइट मिलती है, क्योंकि वो उसका जो टेम्परेचर है वो हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस की वजह से ही ऐसा है। तो जितने भी स्टार्स बनते हैं वो इन्हीं गैसेस के थ्रू बनते हैं। सो स्पेस में एक्सोस्फीयर के स्टार्ट होने के बाद हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस मिलना शुरू हो जाती है। तो एक्सोस्फीयर का हमारा क्या मेन पॉइंट हुआ कि जो एक्सोस्फीयर है ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे एयर बहुत थिन है, तीसरा कि यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस मिलना शुरू हो जाती है। अब बेटा एक चीज़ जो थी हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस करना चाहिए था ऑफ कोर्स, वो था कि हम जिसमें डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो गैसेस हैं, कितनी गैसेस हैं हमारी, क्या उनका कंपोजिशन है हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे एक आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था, जो आपकी बुक में था, कि एक गर्ल है वो इस तरीके से लेके खड़ी है, और मतलब पाई चार्ट, ठीक है, मैंने बोला भी था कि आपको पाई चार्ट बनाना है अपनी कॉपी में, उसमें आपको दिखाना है कि कितना कितना ऑक्सीजन है, कितना दूसरी गैसेस है, कितना नाइट्रोजन गैसेस है। तो अब बेटा अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या है, कितना है उसका पार्टीशन, उसका मतलब किस तरीके से वो हमारे लिए हार्मफुल है, या फिर उसका यूज़ क्या है, उस तरीके से हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स इम्पैक्ट, क्या होता है, इसका क्या असर होता है। वाई डू वी रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है तो क्यों है, उसका रीज़न क्या है। इट्स क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएशन फ्रॉम अर्थ। देखो बेटा लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो जैसे ही जो सनलाइट से जो आती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है, उसमें से बहुत सारा तो रिफ्लेक्ट होके हमारा, देखो जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ से सन है, सनलाइट्स आ रही है, ठीक है। अब बेटा जैसे ही ये आती है ना तो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, ठीक
ठीक है। इस तरीके से रिफ्रैक्शन के थ्रू जो है बहुत सारी जो सनलाइट है वो वापस चली जाती है। लेकिन इसके थ्रू तो ये होता है कि जब ये चली जाती है तो इससे ये हो जाता है कि हमारी जो अर्थ है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है, एक मेंटेन टेम्परेचर रहता है, ठीक है। बट अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो इसमें से कुछ परसेंटेज को वो रख लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से कुछ परसेंटेज को एटमॉस्फेयर में ही ऑब्जर्व करके रख लेती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब रात होती है तो रात के टाइम पे, नाइट टाइम पे हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर हमारे लिए लिवेबल रहता है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो हमारा दिन, डे टाइम में तो हमें सन से हीट मिल रही है, दैट इज़ एनफ। बट जब रात हो जाती तो हमारा क्या हो जाता कि जो हमें हमारे हीट नहीं मिलने की वजह से हमारी अर्थ पे बिल्कुल स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता, फ्रोज़न नाइट्स होती है हमारी, ठीक है। तो इसलिए कार्बन